बीएनएन में जैसे 4 त्रिकोण हैं उनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो ये हमारे जीवन के किस पड़ाव को दर्शाते हैं? जो पहला त्रिकोण 1 5 9 का है, ये आपके बचपन का त्रिकोण है। दूसरा त्रिकोण जिसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, अर्थ त्रिकोण का जो राशियां 2, 6 और 10, ये है आपकी जवानी का। पैसा कब कमाते हो? जवानी में आप कुछ नहीं देख रहे, जवानी में आपको पैसा चाहिए। बीएनएन की कुंडली नॉर्मल कुंडली बननी ही नहीं चाहिए। बीएनएन में जो डायरेक्शनल चार्ट है वो असल में बीएनएन की कुंडली है, भृगुनंदी नाड़ी की। जो डायरेक्शनल चार्ट है ये इसका सबसे बड़ा रूल है। एक जो बीएनएन है उसके बारे में काफ़ी बार मैंने सुना है कि उसमें 1 मिनट प्रिडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है। बहुत फेमस हुआ पड़ा है 1 मिनट प्रेडिक्शन फॉर बीएनएन, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हो? आपसे मिलके तो हमेशा ही बढ़िया ही हो जाती हूँ मैं एज़ यूजुअल। तो मैम, आप जैसे इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन सी जो विद्या है ज्योतिष के अंदर उसमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलती है? जैसे कि अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो केपी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक यानी पराशरी ज्योतिष है, फिर भृगुनंदी नाड़ी है, लाल किताब को तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते, जैमिनी ज्योतिष है, प्रश्न ज्योतिष है, अच्छा। बहुत सारे, ताजिक है, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी। एक्यूरेसी की बात करें तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ऐसी कोई साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है ज्योतिष की जो एक्यूरेसी नहीं देती। आपकी अपनी महारत किस पे है, आपने किसको अच्छे से सीखा है? किसको अच्छे से सीखा है, ऑब्जर्वेशन कितनी करी है। मान लो कि आपने 15 साल पराशरी ज्योतिष करी लेकिन ऑब्जर्वेशन कभी नहीं करी। सारी जो ज्योतिष खड़ी है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस कितनी है? आप बढ़िया से बढ़िया टीचर से, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट से और बढ़िया से बढ़िया साइंस पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो ज़ीरो है। ठीक है? यहाँ पे कमी किसी भी ब्रांच में नहीं है, कमी तो हमारे अंदर है कि हम लोग जो है किसी एक ब्रांच को लेकर कई बार इतने फिक्स हो जाते हैं, हम उसी के रूल जो है वो लगाते रहते हैं लाइफ में और फिर फंस जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे अंजलि बात करूँ तो हर एक सवाल का जवाब हर एक साइंस नहीं देती है, लेकिन सारी साइंसेस जो भी जवाब देंगी, ठीक है, जैसे मान लो कि शादी का देख रहे हैं, पराशरी से देखा वो कुछ और बता रहा है, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से देखा वो कुछ और बता रही है, फिर हम लाल किताब से देख रहे हो कुछ और है, जेमिनी से कुछ और। लेकिन अगर आप कभी इनको कोलैब करोगे तो समझ में आएगा कि सब एक ही जगह पे पहुंचा रहे हैं। अच्छा। सब एक ही जगह पे पहुंचा रहे हैं। कोई सीधा पहुंचाएगा, कोई जिगजैग से, हाँ, कोई घुमा किसी के, तरीके से, कोई गोल गोल जलेबी की तरह, लेकिन बिल्कुल पहुंचाएगा एक वहीं जगह। पे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता कि जेमिनी ज्योतिष कुछ और आंसर दे रही है, वो कुछ और आंसर दे रही है, फिर तो एक ही जैसे कहते हैं बनियन ट्री है हमारा, हाँ। वैदिक ज्योतिष बनियन ट्री है, उसी की आगे शाखाएं हैं, तो फिर तो कोई उसका वजूद ही नहीं रहता। तो कौन सी साइंस बेटर है, कौन सी कम है, मैं मानती हूँ कि आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि वैदिक पराशरी ज्योतिष ही ठीक है या जेमिनी ही ज्योतिष ही ठीक है या लाल किताब ही अच्छी है या फिर केपी ही अच्छी है। मैं हमेशा कोई भी इवेंट देखती हूँ तो कम से कम 2 से 3 साइंस उसमें लगाती हूँ, तब मैं कोई भी इवेंट का कन्फर्मेशन करती हूँ कि हाँ ये सही है। ठीक है? तो आपकी अपनी प्रैक्टिस और आपकी अपनी इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट से भी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस पे जोर देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन ज़रूर करिए। आपकी ज़िंदगी में जो घटित हुआ, अगर आपको उसके जवाब मिल गए तो आप किसी के जवाब भी ढूंढ सकते हो।
सिंपल। बिल्कुल। मैम जैसे अभी आप काफ़ी सारे ब्रांचेस के बारे में आपने बात करी है, लेकिन एक जो बीएनएन है उसके बारे में काफ़ी बार मैंने सुना है कि उसमें 1 मिनट प्रिडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या ज्योतिष जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और बीएनएन फिर उनमें एक डिफरेंस क्या है? क्योंकि आप तो जैसे बता रहे हो सेम ही होता है। जैसे बहुत फेमस हुआ पड़ा है 1 मिनट प्रेडिक्शन फॉर बीएनएन, है ना? बीएनएन में ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मिनट प्रेडिक्शन जो है वो आपको प्रेडिक्शन तो दे देगी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है वो कितने परसेंट है, आपने कितने चार्ट्स पे 1 मिनट लगाया है, ये भी तो देखो। और अगर 1 मिनट में कोई चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो उसके लिए आपको सालों का प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा। आप रातों रात 1 मिनट की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको ग्रहों के बारे में, तत्वों के बारे में, ट्राइन्स के बारे में, उसके थंब रूल्स के बारे में पूरा नहीं पता है, तब तक आप 1 मिनट की प्रेडिक्शन नहीं कर पाएँगे। अगर कर भी ली तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, आप फँस जाओगे। तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी साइंस हो, बीएनएन हो, केपी हो, 1 मिनट प्रेडिक्शन नहीं होनी चाहिए। हम कोई यहाँ पे तुक्का मारने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम कुछ भी यहाँ पे निशानियों के बेस पर, प्लैनेट के बेस पर, डिग्री के बेस पर बोल रहे हैं। हम किसी को भ्रमित थोड़ी करना है, हमें किसी को इम्प्रेस थोड़ी ना करना है। मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो अपनी समस्या लेकर आ रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, ठीक है? अब मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं 1 मिनट में प्रेडिक्शन देख रहा हूँ उसको मैं वो इम्प्रेस कर दूँ। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप 1 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, चाहे 100 मिनट लगाओ, ये बताओ कि शादी क्यों नहीं हो रही है और कब होगी। सही बात सिंपल। है। कभी भी कोई साइंस 1 मिनट में आपकी जवाब नहीं दे सकती है, वो देंगे भी तो वो आई थिंक कोई 1% ही आपका आंसर आएगा आपके क्वेश्चन का। अच्छा। वो चीज़ काम कहाँ कर सकती है 1 मिनट प्रेडिक्शन कि किसी को इम्प्रेस करो। सन वीनस है या मून केतु है, डिग्री के लिए आगे पीछे हैं, तो ये आपके साथ होगा। उससे क्या होगा? हुँ। उससे क्या होगा? दशा भी तो होनी चाहिए, गोचर भी तो होना चाहिए, तब होगा। सारी उम्र थोड़ी ना कोई डिप्रेशन में रह सकता है। सारी उम्र थोड़ी ना आपकी माँ चली जाएगी आपसे दूर। सारी उम्र थोड़ी ना आप हमेशा जो गाड़ियों से, बंगलों से दूर है, कभी तो आएगा आपके पास। बिल्कुल। तो ये ब्यूटी आपको ऑब्जर्वेशन से आएगी। कब आएगा? है ना? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बीएनएन शॉर्टकट प्रेडिक्शन के लिए बहुत फेमस कर दी गई है, हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी बीएनएन को देखा जाएगा तो स्पेसिफिक वो देखी गई है डिग्री सिस्टम के लिए। बीएनएन जो है वो डिग्री सिस्टम के लिए बनी है। अगर उसमें आप देखोगे भृगु नंदी नाड़ी जिसको हम बोलते हुँ। हैं, जिसमें ऋषि भृगु जो है और नंदी जी जो है, इनसे मिला के आरजी राव जी ने एक नई जो है फॉर्मेशन क्रिएट करी, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी को किया नक्षत्रों के बेस पर, सबलॉर्ड के बेस पर, राइट? तो हर एक साइंस की अपनी ब्यूटी है। इसमें आप सीधा-सीधा क्या देख सकते हो कि आपकी डिग्री क्या बोल रही है, वो किस प्लैनेट के साथ है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष में पता है कि ग्रह युद्ध एक शब्द होता है, ग्रह युद्ध एक फंडामेंटल होता है वैदिक ज्योतिष में। अगर 2 प्लैनेट सेम आगे-पीछे 1 डिग्री से बैठे हैं हुँ। या कुछ कला से भी आगे-पीछे बैठे हैं, तो वो ग्रह युद्ध में है, यानी लड़ाई कर रहे हैं। आप बीएनएन में उसको देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये इसके पीछे चल रहा है, लेकिन वैदिक कह रहे हैं कि वो लड़ाई में है, वो हाँ। तो युद्ध में बैठे हैं। जीतेगा कौन? वो कहता है सीट पे मैं बैठूंगा, वो कहता है मैं बैठूंगा। अब यहाँ पे अलग हो जाती है ना चीजें। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो बीएनएन में, वो आपका आधार जो है ना वो वैदिक ज्योतिष ही है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 एंटी प्लैनेट है, ग्रह युद्ध में बैठे हैं, इस ट्राइन में बैठे हैं, यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है? ये फ़ायदा होता है कोलैबोरेशन का। तो बीएनएन स्पेसिफिक डिग्री सिस्टम है, हुँ। उस पे काम करता है, ना कि ये किसी 1 मिनट प्रेडिक्शन पे। मैम कई लोगों से मैंने ऐसे सुना है, ऑनलाइन भी काफ़ी वायरल है ये चीज़ कि अगर किसी को अपना टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता ना, तो वो बीएनएन के थ्रू फिर प्रिडिक्शन निकाल सकता है। तो क्या ये बात सही है? कुछ हद तक सही है। अगर आपका जन्म समय नहीं है, उसको जानने के तरीके बहुत हैं, ठीक है? उसको जानने के बहुत तरीके हैं। प्रश्न कुंडली है, ठीक है? लगन शुद्धि भी होती है। फिर आपका समय शुद्धि भी होता है कि आपका पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाए, ठीक है? जन्म समय निकल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का दिन पता है, ठीक है? सुबह और शाम भी पता है आपको, आराम से जन्म समय निकाल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो बीएनएन सिर्फ आपको जुपिटर के विद रिस्पेक्ट या ट्राइन्स के विद रिस्पेक्ट बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपके बारे में बता सकता है। लेकिन बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि जन्म समय बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दिन के बिहाफ पे कि चंद्रमा को लेकर या जुपिटर को लेकर अगर हम किसी के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वो एक रैंडम प्रिडिक्शन हो जाएगी, अच्छा। ठीक है? अगर उस व्यक्ति के बारे में पूरा कंप्लीट जानना है तो आपको उसके
जो लगन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो कौन से ट्राइन का बन रहा है। वो आपका लगन से ही बनेगा ना, समय होगा हाँ। तो रैंडम तो किसी में भी चला जाएगा वो प्लैनेट, राइट? तो इसलिए आप जन्म समय पामिस्ट्री से समझ सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी से अपनी प्रेडिक्शन करा सकते हो। आप पामिस्ट्री जो बहुत इम्पोर्टेंट है ज्योतिष में, वो क्यों चला? इसीलिए कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनसे आपके जन्म समय का पता चल सकता है, आपकी हाथों की रेखाएँ बता सकती हैं आपके बारे में। वो अलग बात है कि आज वो इतनी परफेक्शन है नहीं लोगों में कहीं पे भी, जो है अभी तो वो आगे सिखाने में थोड़ा-सा आगे नहीं आते हैं, क्योंकि लोग हर चीज़ का एक मिसयूज़ करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन पामिस्ट्री अपने आप में कंप्लीट साइंस है। न्यूमरोलॉजी आपको बहुत कुछ बता सकती है। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रैंडम चाहिए उस दिन का, तो आप बीएनएन से कर सकते हो बिना समय से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैम, बीएनएन में जैसे 4 त्रिकोण हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता है, तो ये हमारे जीवन के किस पड़ाव को दर्शाते हैं? क्या होता है इनके अंदर? जैसे बीएनएन में सबसे पहला जो त्रिकोण होता है, हुँ। देखो हर एक जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी है या मेरे से पहले बहुत सारे हमारे गुरुओं ने कोई चीज़ें पढ़ी हैं, है ना? एक से एक बड़ा स्कॉलर जो है कालांतर में आता रहा है। कोई ना कोई आते रहे। कृष्णमूर्ति जी हैं, आरजी राव जी हैं, केएन राव जी हैं। उसके पहले भी वराहमिहिर है। हर तरह के जितने भी हमारे एक्सट्रीम जो स्कॉलर्स जिनको बोलते हैं, वो आते रहे हैं। ग्रह वही है, नक्षत्र वही है, 12 भाव वही हैं। इंटरप्रिटेशन सबकी अलग है, ऑब्जर्वेशन अलग है। मैं हमेशा, जैसे मुझे कई लोग कह देते हैं कि आप इतनी बारीकी में कैसे घुस जाते हो? हुँ। ऑब्जर्वेशन है कि मेरे को पता है कि जब 100 चार्ट्स पे कोई चीज़ लगी है, तो वो 1000 पे भी लगेगी, बिल्कुल। ठीक है? अगर कोई ग्रह इस राशि तत्व में, इस कॉम्बिनेशन में, इस डिग्री पे, इस नक्षत्र में ये हरकत करते हैं या ये प्रभाव देते हैं, तो वो देते हैं। इसमें कुछ भी दो राय नहीं है। इसको बताया सबने अपने-अपने तरीके से है, ठीक है? इसीलिए हो सकता है कि मैं जिस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसमें किसी का कुछ नहीं है। इसीलिए आप जब ज्योतिष सीखोगे, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। सूर्य तो कारक पिता का भी है, सूर्य कारक अथॉरिटी का भी है, सूर्य कारक पुत्र का भी है। अच्छा। आपके जीवन में वो कौन-सा पड़ाव खाली रखेगा, हाँ। ठीक है? वो डिपेंड करता है। जब हम त्रिकोण की बात करते हैं, त्रिकोण 1, 5, 9 का जो होता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन जिस पे मैं बात कर रही थी, मैंने ये देखा, मेरा ये समझना है कि जो पहला त्रिकोण 1, 5, 9 का है, ये आपके बचपन का त्रिकोण है, अच्छा। ठीक है? हुँ। दूसरा त्रिकोण 2, 6, 10, पहला त्रिकोण अग्नि त्रिकोण, अच्छा। या इसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो आपका बचपन, हुँ। क्या लेकर आए हो, क्या पीछे से करके आए हो, क्या आगे करने जा रहे हो, सिंपल। दूसरा त्रिकोण जिसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, अर्थ त्रिकोण का जो राशियां 2, 6 और 10, ये है आपकी जवानी का। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों इसको पैसे के साथ जोड़ा, पैसा कब कमाते हो, जवानी में? सिंपल। जब जवानी में आप कुछ नहीं देखते, जवानी में आपको पैसा चाहिए, हाँ। मेरे को करना ही करना है, काम ही करना है, काम ही किसके लिए करना है, स्थिरता के लिए करना है, तभी तो अर्थ राशियां। तो मैं इसको जवानी के साथ जोड़ती हूँ कि ये वो त्रिकोण है जिसमें आप जवानी में पूरी जान लगाओगे, ये वो प्लैनेट है, ठीक है? तीसरा त्रिकोण हमारा काम त्रिकोण, लस्ट त्रिकोण, या इसको आप ऐसे समझ लो, इच्छा पूर्ति का त्रिकोण। अच्छा। इसके लिए सबसे बड़ा शब्द मैं यूज करती हूँ, सपोर्ट। हुँ। तीसरा पड़ाव आपकी जो अधखड़ उम्र होती है, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो, रिटायर होते हो। अब आपकी इच्छाएं होती हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है? आपने जितना कमाया है ना, पहले क्या जन्म लिया 1, 5, 9 से, हाँ। दूसरे से कमाया, यहाँ पे इच्छा पूर्ति। कमाया किस लिए? जितना कमाया उससे मैं इच्छा पूर्ति करने जा रही हूँ, हाँ। ठीक है? अब वो होगी कि नहीं होगी, 3, 7, 11 की राशियां जो है वो बताएंगी इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, अच्छा। सिंपल, ठीक है? आपका जो बुढ़ापा है 50 से जो 75 साल का है, वो कैसा कटने वाला है? अच्छा। तो आपकी जिंदगी में आगे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, बहन भाई सपोर्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? हुँ। ये जो मेथड आपका सीखने का है, ये जो 4 पड़ाव बताए गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राइन सिर्फ इस चीज़ों के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के वो 4 पड़ाव हैं, 4 पिलर हैं आपकी ज़िंदगी के, जिसके ऊपर आप बैठे हो, हुँ। ठीक है? एक खाट समझ लो इसको, ठीक है। इस खाट के ऊपर आप बैठे हो, जिसमें ये 3 त्रिकोण हो गए। चौथा त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण, 75 से 100 साल के बीच में। अब क्या चाहिए? इच्छा पूर्ति हो गई, तीसरा ट्राइन।
अब क्या चाहिए, अब मोक्ष चाहिए मेरे को ना, अब भलाई के लिए काम करना, मैं दोबारा पैदा ना हूँ, मैंने जितने कष्ट भोगे हैं आप दोबारा ना भोगने पड़े। आप किस में जाते हो, दान पुण्य में जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो। हाँ। दिमाग में क्या आता है, वानप्रस्थ, इसको लास्ट वाले को बोलते हैं वानप्रस्थ, इसीलिए वो सिस्टम बना है हमारे अच्छा। चार्ट्स में। तो इसलिए ये 4 जो है, आप ये समझ लो आपकी खाट या आपका बेड जिस पे आप बैठे हो उसके 4 पिलर हैं, एक भी कमजोर हो गया तो ये पिलर, आपका जो बेड है वो डामाडोल पूरी जिंदगी होता रहेगा। जो भी आपका ट्राइन खाली रह गया बिना प्लैनेट्स के, वो वाला जो है हिस्सा जो है वो वीक होगा ही होगा, वो वाला एरिया आपकी लाइफ का पड़ाव जो है वो कमजोर होगा ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने देखा है अगर लोगों के सवाल जैसे वीडियो देखते देखते अभी भी आ रहे हैं लोगों के दिमाग में, उसका जवाब भी उनको साथ ही मिल गया होगा। क्यों नहीं मिला उनको, ठीक है, क्यों नहीं मिला। जैसे 3, 7, 11 को हम इच्छा पूर्ति का बोलते हैं, हाँ। लेकिन 3 नंबर क्या होता है, छोटे बहन भाई पराक्रम आपका। अगर इसकी कमी है जीवन में, ये पड़ाव कमजोर हो गया, पराक्रम नहीं करोगे तो कमाओगे क्या। सही बात है। अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम ट्रैवल करके नहीं जाना, कष्ट नहीं उठाना चाहते, क्या कर लोगे। 7 नंबर आपका जीवन साथी अच्छा नहीं हुआ, या आपके बहन भाई अच्छे नहीं हुए, छोटे बहन भाई, तो सारी जिंदगी आप क्या करोगे, दुखी रहोगे। हाँ। छोटे बहन भाई 3 नंबर। 7 नंबर पार्टनर आपका, वो ऑपोजिशन जिसके साथ मिलके आप रहना चाहते हो, सुख भोगना चाहते हो, वो कमजोर हो गया तो खत्म, आधी लाइफ खत्म। शादी की, इतना पैसा लगाया, सब कुछ करा, लेकिन वो बंदा सही नहीं निकला। 11 नंबर बड़े बहन भाई प्लस आपके वो फ्रेंड सर्कल जिसके जान में जान बसती है आपके। अच्छा। अब आप समझ सकते हो, छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, फ्रेंड सर्कल, आपका पार्टनर, इसके अलावा क्या है, सपोर्ट। कंपेनियनशिप किसको बोलते हैं, इसी पड़ाव को बोलते हैं। कंपेनियनशिप कितनी है आपकी जिंदगी में, ठीक है। जिन लोगों के दोस्त यार बहुत अच्छे होते हैं, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती। ये तो है ही कि वो घर बैठे फोन कर देते, भाई ये काम करा दे, हाँ हाँ तू चल मैं देखता हूँ, ये होता है वो। तो इच्छा पूर्ति वो नहीं है, काम त्रिकोण कहा जाता है इसको, कोई लाइफ के लिए नहीं है ये। अच्छा। ये आपकी लाइफ में वो एरिया दिखाता है कि भाई आपने इशारा किया और वो सामने वाला हाजिर। ये इशारे पे कोई है चलने वाले आपके कि नहीं है। दिस इज 3, 7, 11, ठीक है। तो ये 4 पड़ाव जो आपके बचपन, जवानी, बुढ़ापा और आपका एंडिंग जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये उनको दर्शाता है। तो इसको समझना चाहिए इस तरीके से। BNN, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल साइंस फॉर अलाइनमेंट। तो बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि कर्मा अलाइनमेंट पे काम किया जिन्होंने, और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको देखना है कि आपको क्या एरिया आपका वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। मैम, अगर कोई इंसान BNN सीखना चाहता है तो उसके लिए BNN के कौन से ऐसे 4 थंब रूल हैं जो आप सजेस्ट करोगे कि ये अगर सीख लिए तो BNN आ गई पूरी। BNN में कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी को BNN सीखनी चाहिए, और ये आती भी है लोगों को, सिर्फ वो कनेक्ट नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल है ट्राइन कनेक्शन, जैसे मैंने 4 आपको पिलर्स जो भी बताए, बात ठीक करी है? हमने, ये इनको समझना है आपने कि ये क्या है। यहाँ पे आपको राशियां कंसीडर करनी है, भाव कंसीडर नहीं करने हैं। राशियां, वो राशि आपके 2nd हाउस में 1 हो सकती है, 6ठे घर में 5 हो सकती है, 10वें घर में 9 हो सकती है। ये जो ट्राइन है आपका, धर्म का ट्राइन जो है वो कहाँ बन रहा है, आपको ये कंसीडर करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें 2nd रूल आता है, वो आता है 2 और 12 का, बहुत मेजर बड़ा रूल आता है 2 और 12 का। इसका मतलब है कि आपका जो ट्राइन जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, जैसे कि हम 1, 5, 9 को देख रहे हैं, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, ठीक है, सेल्फ के लिए है। जब धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं तो 1 नंबर को जब आप देखोगे तो 1 नंबर के अगले घर 2 नंबर में, 1 नंबर के पिछले घर 12 नंबर में कौन से प्लैनेट है, ये 1 नंबर को इन्फ्लुएंस करेंगे। दिस इज 2, 12। अच्छा। 2 का मतलब 1 से नेक्स्ट हाउस, और 12 का मतलब 1 से पिछला घर। ये उसकी लाइफ में, उस व्यक्ति के ट्राइन में ये 2 घर भी जुड़ गए हैं। अब अभी तक हम ट्राइन की बात कर रहे थे ना, कि 1, 5, 9 में जितने प्लैनेट बैठे हैं दे आर फैमिली मेंबर्स, लेकिन अब 2nd रूल उन्होंने ऐड किया कि 2, 12 वाले भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इसका उदाहरण ऐसे देते हैं कि हम लोग यहाँ कमरे में बैठे, शूट चल रहा है, हम लोग आपस में समझ लो एक ट्राइन है, ठीक है, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है ना। हाँ, हमारे साथ और भी लोग आपके हैं। पीछे कौन है, जैसे जॉनिश रिकॉर्ड कर रहे हैं,
मेरे पीछे कौन है, वो बैठे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, अगले और पिछले सपोर्टर हो गए। ये एक मेरे पीछे काम कर रहा है, एक आपके आगे काम कर रहा है। इसका मतलब हम दोनों के इस शूट में जो भी चीज़ें होंगी वो इन दोनों के बिना नहीं होंगी, या फिर हो सकता है कि इनका इन्फ्लुएंस उसमें है। जैसे हम लोग मान लीजिए शूट करते करते लाइट चली गई, अगर ये यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर ये जब भी शूट हो रहा है तो उसमें 2 बंदे हमेशा रहते हैं आसपास। क्यों रहते हैं? कि वो चीज़ कहीं बंद ना हो जाए, डिस्कनेक्ट। तो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई ना चीज़, तो उस पे डिपेंड हो गया। तो अगर आपके कोई भी ट्राइन आप देखने जा रहे हो 1-5-9 का, अगर उसके 2-12 में कोई प्लैनेट है तो उस साइन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, अपना पूरा असर उसमें डाल देगा। अच्छा। ठीक है। या इसको मैं इस तरीके से कहती हूँ कि 2-12 का मतलब है कि आपके उस राशि के अगले भाव को हम फ्यूचर मान लो कि वो फ्यूचर है आपका 2, और जो 12 है वो आपका पास्ट है। ठीक है। तो 5 नंबर का पास्ट 4 नंबर की राशि हो गई, 5 नंबर का फ्यूचर 6 नंबर हो गया। इसको ऐसे आप गिन लो। तो हम लोग जीते किस में हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 ही काल है ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सेकंड रूल। थर्ड रूल, टोटल BNN जो है वो डिग्री सिस्टम पे खड़ा हुआ है। इसमें बिना डिग्री के कुछ नहीं कर सकते आप। आपके टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सीधा प्रश्न कुंडली पे BNN यूज कर लो। प्रश्न कुंडली बनाओ, प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग आप उस बंदे का BNN का चार्ट बना लो। BNN जो है वो बेसिकली डायरेक्शनल चार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा। जो डायरेक्शनल चार्ट है ये इसका सबसे बड़ा रूल है। चौथा, कि BNN की कुंडली नॉर्मल कुंडली बननी ही नहीं चाहिए। अच्छा। BNN में जो डायरेक्शनल चार्ट है वो असल में BNN की कुंडली है, भृगुनंदी नाड़ी की, जिसमें दिशाएं बनती हैं। 1-5-9 को पूर्व बोलते हैं, ठीक है, और 3-7-11 को वेस्ट बोलते हैं, 4-8-12 को नॉर्थ बोलते हैं, और 2-6-10 को साउथ बोलते हैं। तो हम एक प्लस बनाएंगे, नॉर्थ के सामने साउथ, हाँ, ईस्ट के सामने वेस्ट। तो अब आपके 1-5-9 में जो प्लैनेट है हम ईस्ट में लिख देंगे, यानी 1-5-9 के ट्राइन हो गए। ये असल में एक कुंडली है। ये अगर हम कोशिश करेंगे अंजलि कि मैं अभी जब डिजिटल बोर्ड पे ये सिखाऊंगी तो मैं उसको डायरेक्शनल चार्ट पे सिखाऊं, इतना ब्यूटीफुल, इतना सिंपल BNN का कॉन्सेप्ट है जो आप कुछ ही दिनों में सीख सकते हो। मैं जैसे एलीट का पढ़ा रही हूँ तो मैंने उनको भी 4 से 6 दिनों में BNN पढ़ा के ख़त्म कर देनी है। इसमें कुछ इतनी बड़ी सीन नहीं है, बस आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। तो 4 ये मेजर थंब रूल है, आपको आ गए, देन ऑल सेट। मैम जैसे अभी आप BNN में डिग्री सिस्टम की बात कर रहे हो कि BNN डिग्री सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है, तो ग्रहों की जो प्रेडिक्शन होती है वो डिग्री सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर किस तरीके से होती है इसके अंदर? BNN में सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री सिस्टम ही है। हाँ। कि किसी भी ग्रह की डिग्री जो है वो बताएगी कि वो किसी ट्राइन में, मान लीजिए 3 प्लैनेट बैठे हैं 1-5-9 में, ईस्ट में या फिर अग्नि त्रिकोण में। ठीक है। अब ये धर्म त्रिकोण में 3 प्लैनेट बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य, मंगल और गुरु। खुश होंगे लोग। हाँ। बहुत अच्छे मेल प्लैनेट त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन एज पर डिग्री अगर देखेंगे तो इनमें बहुत दूरी है। मान लीजिए 2 डिग्री का सूर्य है, 15 डिग्री का गुरु है, 28 डिग्री का जाके मंगल है। ये जो डिस्टेंस है ना इनमें, वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं इनकी कार्यक्षमता को कमजोर करेगा। तो आप किसी भी ट्राइन में जब कोई प्लैनेट देखो, वो जितना डिग्रिकली क्लोज होंगे उतना कंजक्शन से ब्यूटीफुली काम करेंगे, नहीं तो वो इतना स्ट्रांगली काम नहीं करेंगे। ठीक है। देखने में सूर्य मंगल गुरु धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, बंदा ये है वो है, नामी गिरामी होगा, बहुत लॉयल होगा, अथॉरिटिव होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी चीज़ों में बहुत सारी कमियां दिखेंगी जब तक कोई प्लैनेट एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते। जैसे मान लो हम दोनों बैठे हैं, आप यहाँ बैठने के बजाय, जैसे हम एक 2-2.5 फीट का हम लोग पॉडकास्ट में डिस्टेंस रख रहे हैं, 3 फीट का लगा, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा? कैमरा कैप्चर करेगा नहीं। तो ऐसे ही डिग्रीज है प्लैनेट्स की, कि जब वो बहुत डिस्टेंस में चली जाती है तो वो प्लैनेट आपस में दिख रहे हैं एक साथ, बट काम नहीं कर रहे एक साथ। हाँ। ठीक है। तो इसीलिए डिग्री बहुत ज़रूरी है। अच्छा। किसी भी प्लैनेट की वो बताती है कि ये 2 प्लैनेट आपस में बैठे तो हैं एक राशि में, लेकिन वो काम कितना स्ट्रांगली कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके।
तो जितना नज़दीक होगा कोई पर्सन, जितना बैलेंस उसमें होगा, उतना अच्छा काम करेंगे, है ना? अगर वो जितना दूर चले जाएंगे तो वो एक दूसरे को कारक तत्वों का अपने दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपको सारे ग्रहों की जो है वो डिग्रीज देखनी पड़ेंगी। डिग्रीज के अकॉर्डिंग जो है आप किसी ट्राइन में प्लैनेट्स की प्रिडिक्शन करोगे। मैम अगर कोई इंसान बीएनएन सीखना चाहता है तो वो सीखे क्यों? क्या उसकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए उसको सीखने के लिए, और क्या क्या प्रिडिक्शन उसको बीएनएन के थ्रू मिल सकती है? क्योंकि किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए अगर कोई इंसान सीखना चाहता है किसी भी चीज़ को, तो पहले तो उसका मोटिव जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, और उससे उसको फ़ायदा क्या क्या हो सकता है वो उसको क्लियर होना चाहिए। तो मैम आप ये बताएं कि बीएनएन को इंसान सीखे क्यों फिर? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस है ना, हर अलग तरह से जो है वो आपको बताता है। तो ऋषि भृगु ने यहाँ पे जो हमें मेथड दिया, नंदी जी ने, जिसको कोलैब करके मेरा आरजी राव सिस्टम जो वो पूरा मिला, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें है क्या, 4 से 5 थंब रूल्स है, गोचर लगता है फिर लास्ट में। सारी प्रिडिक्शन जो है वो प्रोग्रेशन से होती है, ठीक है। प्रोग्रेशन एक तरह का प्लैनेट्स का इंटरनल प्रोग्रेशन, यानी कि किसी प्लैनेट की आयु, जैसे कि जुपिटर 12 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो किस किस साल में क्या क्या घटना दुर्घटना होगी, ये सब चीज़ें बताता है। तो अगर कोई इंसान सिर्फ ट्रांजिट में जो है महारत हासिल करना चाहता है तो बीएनएन ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत सारे चक्करों में नहीं पड़ के सिर्फ डिग्री सिस्टम से प्रिडिक्शन करना चाहता है तो वो बीएन ज़रूर सीखे, वो उसमें बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी इंसान को ये नहीं पता है कि मेरे जीवन में जो प्लैनेट्स कंजक्शन में बैठे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, तो वो बीएनएन ही बड़ी आसानी से बता सकती है, ठीक है। इसके अलावा जब भृगुनंदी नाड़ी सीखते हो आप, तो इसमें आप अपने जीवन की अलाइनमेंट, जिसको हम कर्मा अलाइनमेंट भी कह देते हैं, बहुत सारे बहुत महंगे महंगे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है कर्मा अलाइनमेंट के नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी कुंडली के ये 4 डायरेक्शनल चार्ट के अकॉर्डिंग कुंडली बना लीजिए। उसमें आप देखिए कि हर जो ट्राइन है उसका एक पास्ट है, यानी कि 1, 5, 9 जो ट्राइन धर्म का है, इसका पास्ट 4, 8, 12 है। इसी ट्राइन का जो फ्यूचर है वो 2, 6, 10 है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 4 पड़ाव है ज़िंदगी के, है ना। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि आप बचपन में क्या करोगे, जवानी में क्या करोगे, बुढ़ापे में क्या करोगे, और एट द एंड आपका मोक्ष जो है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसकी जो फिलॉसफी है ना, इसकी जो साइकोलॉजी है, इसकी जो मैंने साइंस की देखी है, वो ये है कि बड़ी चीज़ें जो फिलोसफिकल काम करती हैं, दार्शनिक चीज़ें ज़्यादा है, कि गुरु के विद रिस्पेक्ट ही पूरी कुंडली जो है वो कंसिडर की जाती है। 9 ग्रह हैं तो गुरु जीव माना गया है, ठीक है, गुरु को जीव माना है। तो जीव यानी ब्रीद, सांस, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक जिंदा है, सांस निकल गई तो खत्म है, राइट। तो इसीलिए जीव यानी गुरु को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, उसी के विद रिस्पेक्ट सारी जो कनेक्शन है वो जुड़ेंगे आपकी कुंडली के, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें हर प्लैनेट का आप चाहें तो उसके ट्राइन से, जैसे आपने एजुकेशन देखनी है तो बुध के ट्राइन को देखेंगे कि बुध का ट्राइन क्या बताता है, ठीक है। आपने करियर का देखना है तो शनि का ट्राइन देखेंगे कि शनि का ट्राइन कौन सा है, ठीक है। चौथी चीज़, अगर आपको अपने जीवन में सुख सुविधाएं नहीं मिली, या आप अगर संन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको 4, 8, 12 ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपका पास्ट था, आप क्या लेकर आए हो पास्ट से। तो पास्ट की सारी चीज़ें आपकी 4, 8, 12 ही बताते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मोक्ष का है, ये आपका पिछले जन्म का हिसाब किताब है। पास्ट लाइफ का पूरा 4, 8, 12 बताता है आपको कि 4, 8, 12 के प्लैनेट पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनका आपके साथ एक अलग लेवल का कनेक्शन रहेगा, उनके ऊपर आपको अलग लेवल पे इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ने का और पढ़ाने का मेरा बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। मैं 1 मिनट पे ना गई हूँ, ना मैं जाती हूँ, ना मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल, ऑथेंटिक और बहुत ईजी साइंस है। तो ये सब कुछ नहीं निकाल के देती, सब आंसर बीएनएन नहीं देती, सब आंसर केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं देते, सब आंसर वैदिक नहीं देगा। सब आंसर को आपको ढूंढने के लिए आपको किसी ना किसी साइंस का, अनदर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। सो बीएनएन अपने आप में कंप्लीट साइंस जो है, लेकिन आप अपने उसकी ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हो, ट्राइन की, उसके थंब रूल कैसे लगाते हो,
आप गुरु, जैसे फीमेल को शुक्र के लिए माना गया है और मेल के लिए गुरु को माना गया है, ठीक है। तो फीमेल को अपना चार्ट देखना है तो वो शुक्र का ट्राइन देखेंगी कि वो कैसी हैं। मान लीजिए आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो शुक्र पैसा भी है, शुक्र लग्जरी भी है, शुक्र रिलेशंस भी है, शुक्र आप भी हो यानी फीमेल भी हो। तो आप ये सारे के सारे आंसर जहाँ पे भी शुक्र बैठा है उसके ट्राइन से ले सकते हो। सिंपल, ठीक है। फिर ये शुक्र जिस भी ट्राइन में बैठा है उसके अगले और पिछले जो भाव है वहां से इसका कनेक्शन जोड़िए। हम हमेशा बोलते हैं कि जो 7वां एस्पेक्ट होता है किसी भी कुंडली में वो उसका इन्फ्लुएंसर होता है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हर राशि के ऑपोजिट जो राशि है उसको इन्फ्लुएंस करती है, वहां बैठा हुआ प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि, ठीक, 2, 6, 10 में चंद्रमा बैठा है, 2 नंबर में उच्च का बैठा है, लेकिन 2 के सामने 8 नंबर है, 2 के सामने 8 नंबर की राशि है। वो 8 नंबर में अगर शनि बैठा तो अब ये उच्च का चंद्रमा भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये चंद्रमा कहाँ पहुंच रहा है? शनि के पास। शनि कहाँ जा रहा है? उसके पास। तो ये जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, ये सब जो रिजल्ट चेंज करने के तरीके होते हैं, ये इसीलिए मैंने बोला कि 4 से 5 थंब रूल है, कोई ज़्यादा बड़े थंब रूल नहीं है। अगर आप उन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो सब चीज़ें जो है आप निकाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम बीएनएन को इतनी सिंपल तरीके से समझाने के लिए। एंड आई होप जो ऑडियंस बीएनएन सीखना चाहती थी उनको भी एक क्लैरिफिकेशन मिला होगा कहीं ना कहीं कि कितना इजी है बीएनएन और किस तरीके से बीएनएन में हम प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बीएनएन को किस तरीके से सीखना चाहिए, क्या क्या बीएनएन में प्रिडिक्शन हो सकती है, कितनी एक्यूरेसी बीएनएन में होती है, ये सब बातें आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करी हैं। अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम। Thank you very much.